गुस्से पर बुद्ध की कहानी। गुस्सा करने वाला व्यक्ति जहर तो खुद पीता है, लेकिन मरने की आशा किसी और से करता है। महात्मा बुद्ध की ये सभी बातें एक सनकी व्यक्ति सुन रहा था। उसको बुद्ध के विचार बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। बुद्ध क्रोध के विषय पर बोल रहे थे, लेकिन उनका चित्त बिल्कुल शांत था। इस बात से उस सनकी को और गुस्सा आ गया। सनकी आदमी उठा और उसने महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और बुद्ध को अपमानित करते हुए भला बुरा कहने लगे। उस आदमी के इस व्यवहार से सारी सभा भड्डक उठी। बुद्ध ने सभी को शांत किया और उस व्यक्ति से कहा कि तुमको इस विषय पर कुछ और कहना है। वह व्यक्ति वहां से चला गया। महात्मा बुद्ध ने सभी को समझाया, उस व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। हो सकता है वह मेरी बातों को अनुसरण नहीं करना चाहता है। उस व्यक्ति को लेकर मैं गुस्सा क्यों करूं? अगली सुबह हुई। उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ और वह ढूंढता हुआ महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वह सनकी व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी टेढ़ा और बोला, महात्मा जी, मैं वही दुष्ट हूं जिसने कल आप पर थूका। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति को खडेढ़ा किया और बोले, मैं तुम्हारी बातों को कल ही भूल गया। मुझे तुम्हारी बातों से कोई संदेह नहीं है। मैं भला तुम्हारी बातों को मेरी जहन में उतार कर खुद का नुकसान क्यों करूं? किसी बात को लेकर बैठने से हमारा जीवन और भविष्य दोनों की गति रुक जाती है। इसीलिए इन व्यर्थ की बातों का मेरे यहां कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार उस सनकी को महात्मा बुद्ध ने ज्ञान का पाठ पढ़ाया। मन को वश में करने के लिए क्या करें? बुद्ध की कहानी। इस कहानी के पीछे को तर्क अगर आप समझ गए तो आपका मन काबू में हो सकता है। पहली बार जब इस कहानी को मैंने पढ़ा तो मुझे इसका तर्क समझ नहीं आया, लेकिन इसका भाव प्रेरणादायी है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नजर एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी डिडी, जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास गए और पूछा कि हे भंते, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर आ जाता हूं, लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड्डी को उछालकर फेंक देता है। कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, डांटा, लेकिन यह नहीं समझा। इसकी इस हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, पर तुम मुखे वचन दो कि मैं जो भी करूंगा तुम उसमें दखलंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है। मेरी नजर में असली ताकतवर तो वह होता है जो कि टूटी हुए चीजें जोड़ दे, जो चीजें तोड़ दे। वो कैसा ताकतवर? यह सुनकर अंगुलीमाल महात्मा जी के चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा कि महाराज जी, मुझे क्षमा करें। सचमुच मुझे आज एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा पापी हूं। मैंने कितने निर्दोष लोगों का खून बहाया और उन्हें लूटा। महात्मा जी बोले कि तुम्हें अपने पापों का एहसास हुआ, यह बहुत बड़ी बात है। अगर तुम्हें सचमुच अपने किए पर पछतावा है तो आज से सच्चाई और अच्छे राह पर चलो, दीनों की मदद करो और अपनी ताकत का इस्तेमाल जरूरतमंदों की रक्षा में करो। तब से अंगुलीमाल अच्छे रास्ते पर चलने लगा और सबकी मदद करने लगा। कहानी का निष्कर्ष। इस कहानी में हमने देखा कि खूंखार डाकू और महात्मा बुद्ध की आत्मविश्वास भरी मुकाबले के बीच एक अंतर था। जबकि डाकू आत्मविश्वास की कमी के कारण हार गया, महात्मा बुद्ध ने अपनी आत्मशक्ति को पहचाना और सच्चे आत्मविश्वास की प्राप्ति की। हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन की हर मुश्किल से लड़ने के लिए आत्मविश्वास हमारी महत्वपूर्ण उपकरण होती है। हमारी जीत या हार आत्मविश्वास पर निर्भर करती है, और जब हम सही तरीके से आत्मविश्वास को समझते हैं और उसे विकसित करते हैं तो हम सचमुच अपारतंत्री हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।